चलिए आप लोग देखिए, सुनिए थोड़ा सा और समझ लीजिए। लिख लिए हैं क्या है? देखिए कार्बन तो था उसका, ये कोई कभी चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि लगभग कई दिन से चल रहा है रे, करीब करीब 7 दिन तो हो गया होगा शुरू से लेके। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अभिलक्षीय समूह क्या है। तो इसका डिफिनेशन कहता है कि किसी कार्बनिक अणु का वह भाग जो परमाणु और परमाणुओं के एक विशेष व्यवस्था द्वारा अभिलक्षित होता है, मतलब सजा हुआ होता है। ठीक है, और जो पैथिक गुणों को रासायनिक गुणों के लिए अत्यधिक उत्तरदायी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिलक्षीय समूह कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत थोड़ा सा जानिएगा कि अभिलक्षीय समूह होता है, एक पढ़े होंगे हम लोग असंतुलित हाइड्रोकार्बन, कल भी इसका चर्चा किए थे। तो असंतुलित हाइड्रोकार्बन में जो है सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो कार्बन कार्बन के बीच जो बनता है क्या? डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसकी अगर बात किया जाए ध्यान लिख सकते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड हो गया, बनता है। अब कहते हैं इसी में लिखना है, इसमें प्रत्येक कार्बन किस रूप में रहता है? sp2 प्रचलित रहता है। ठीक है, अब कहता है इन दोनों में, मतलब जो कार्बन, 2 कार्बन है, इन दोनों कार्बनों के बीच एक सिग्मा बंधन और एक पाई बंधन रहता है। अब कहेगा इन दोनों बंधनों में कौन सी बंधन सबसे अधिक शक्तिशाली होता है? तो सिग्मा बंधन कमजोर होता है। किससे? पाई बंधन से किस में लगा, मतलब पाई बंधन कमजोर है, सिग्मा बंधन पाई बंधन से क्या? अत्यधिक शक्तिशाली है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हो गया, मिटा दें। आए अब हम लोग लिखेंगे बहुलीकरण। क्या लिखेंगे? बहुलीकरण किसे कहते हैं हम? बहुलीकरण लिखें। क्या लिखेंगे? बहुलीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, अगला जो पॉइंट है बहुलीकरण। देखिए बहुलीकरण क्या है? ठीक है, तो देखिए पहले लिख लीजिए। कहता है बहुलीकरण में कि उच्च ताप तथा, क्या लिखना है? बहुलीकरण लिख के दे दिए ना, लिखिए उच्च ताप तथा दाब पर, उच्च ताप तथा दाब पर एथीन, उच्च ताप तथा दाब पर एथीन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। उच्च ताप तथा दाब पर, है ना, उच्च ताप तथा दाब पर एथीन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो
तो पॉलीथीन बनता है। तुम लिख रहा है जी, महाराज आदमी क्या बनता है जी? आए हम की बोले? हम बोले कि उच्च ताप तथा दाब पर, है ना, दाब पर, ठीक है, एथिन को ऑक्सीजन के क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है? पोलोथीन बनता है। क्या बनता है? पोलोथीन बनता है। देखिए सुनिए, अब कहता है उच्च ताप, मतलब टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तो इसका देखिए एथिन में लिया है, इसका देखिए N×H2C माइनस डबल बॉन्ड CH2। ऐसे इथिन का सूत्र क्या होता है? इथिन का C2H4 को उच्च ताप मतलब किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। अब ताप देंगे, उच्च ताप और दाब, उच्च ताप और दाब, तो क्या बना? तो बन गया पॉलीथीन C2H2C और CH2, इसको घेर दीजिएगा, N आ जाएगा। ठीक है, ये लेकिन ये पूछता नहीं है। ठीक है, इससे जो पढ़ा रहे हैं ना भी, खाली अभी लक्षण ये सब पूछता है, इससे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, इसलिए ऐसा करके लिख दिया। आगे बढ़िएगा, यहाँ तक हो गया। एक लिखिएगा दहन, अगला क्या पढ़ना है? दहन। अब पढ़ेंगे हम लोग दहन। हाथ चलाइए। चले कागज रखो। ये बुनमुना रही रे हैं? अब देखिए दहन में आते हैं। क्या लिखना है? दहन। अगला पॉइंट है दहन। ठीक है, दहन क्या है? दहन कहता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला सब दहन है कि नहीं है? अभी न बोले गैस है, कौन कौन? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है? गैस है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आता है? एल्केन। एल्केन में जो आता है, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब सुनो, हम बोले दहन, तो दहन में क्या बोले हम? कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या बोले? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, समझने मेरे बात को। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें आता है एल्केन, एल्केन आता है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन हवा की उपस्थिति में, हवा के उपस्थिति में
हवा की उपस्थिति में जब जलाते हैं ना तो उसका लौ होता है नीले लौ। क्या होता है? नीला लौ, नीला लौ, ठीक है, नीला लौ। क्या था? नीले लौ के साथ जलकर, नीले लौ के साथ जलकर क्या देता है? CO2 तथा H2O बनाता है। तो एक बात बता, एल्केन में आया तो एल्केन में क्या जाएगा? CH4 आएगा या नहीं आएगा? एल्केन में CH4 आएगा। CH4 किसका सूत्र है? मीथेन का है। जब मीथेन को हम जलाएं, मीथेन के क्या के किसके उपस्थिति में जलाएंगे? अरे इतना तो बात है ना कि जलाने के मतलब है कि हवा होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए। ये तो बताए ना कि किसी वस्तु को जलाने में हमें कौन मदद कर रहा है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो कोई वस्तु जलेगा नहीं जलेगा, ठीक है। ये जलाने में हमें क्या चाहिए? इसीलिए कहा जाता है कि अधिकतर कोई वस्तु जलाते तो वहाँ ऑक्सीजन रहेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो बहुत सा लड़का देखते हो माचिस मार के जो मुंह में लेता है तो बहुत कम समय तक अंदर जलता है, जैसे ही बंद कर लेता है, माचिस लिया मुंह में ले लिया, क्या कर दिया? बंद कर लिया पूर्ण रूप से। अब बंद करने के बाद अंदर तो ऑक्सीजन ही नहीं है, अंदर ऑक्सीजन है नहीं है तो जल्द काटी क्या हो जाता है? उसको बोलो मार के मुंह खुला रखो, समझा? मार के माचिस अंदर जो लेता है उसको बोलिए मुंह खुला रखे ले, उसके बाद देखिए सब हीरो पंथी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा इतनी, समझे? तो किसी भी हाँ ला है ला। तो क्या हुआ? जलाएं किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। तो हमें क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और जल बनाया। केमिस्ट्री का एक रूल है कि जब भी कॉपी पे अपना अगर कोई समीकरण लिखते हैं तो समीकरण कैसा लिखना चाहिए? संतुलित रूप से। क्या ये दिया गया संतुलित है? नहीं है। अब प्लस में हमें उष्मा भी देता है, प्लस में हमें क्या देता है? और एक बात बताना, संतुलित करने के लिए हम बताए थे भी, और यहाँ जरिए सुखायत ये भी रिवीजन कर लो। इस भाग को, तीर के इस भाग को क्या कहते हैं? इस वाला भाग को। अच्छा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। तो अभिकारक कौन हो गया? CH4 + O2। अभिकारक से नया जो पदार्थ बना वो क्या होला? उत्पाद या प्रतिफल। प्रतिफल क्या हुआ? CO2 + H2O प्लस उष्मा। तो अभिकारक तरफ और प्रतिफल तरफ दोनों की तत्वों के परमाणु संख्या समान होना चाहिए। अब देखते हैं अभी समान है या नहीं है। यहाँ कार्बन कै गो है? यहाँ कार्बन कै गो है? चलो ये तो ठीक ठाक है। यहाँ का हाइड्रोजन कै गो है? यहाँ हाइड्रोजन कै गो है? चलो ये विकेट गिर गया, ये संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 1 3 गो, ये तो बात गड़बड़ हो गया। अब करे तो करे क्या? देखिए अगर हम किसी एक तत्व को पकड़ लीजिए, किसी, चलो पहले ऑक्सीजन को हम लोग बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ कै गो है? चलो ऐसा करो कि यहाँ 2 दे दो, तो 2 दूनी एक एक कम 2 2 2 4, यहाँ 2 दे दो, 4 हो गया, है या ना? देखो तो हाइड्रोजन भी बराबर हो गया होगा। 2 दूनी यहाँ देखो 4 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, कंप्लीट हुआ। तो जब भी लिखे कोशिश करिएगा तो क्या करिएगा? अब आइए इथेन। इथेन का सूत्र क्या होता है? इथेन के पता है? एग्जाम्पल है, इथेन का सूत्र क्या होता है? C2H4 H6 ने। तो C2H6 किसके उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। क्या लिख दे? हीट या गर्म करना, कोई तो दिक्कत नहीं है, यह भी क्रिया करा रहे हैं। अब बताइए जब हम इसको तोड़ें तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बने, हमें क्या मिला? उष्मा। हमें क्या मिला? उष्मा। अब एक बात बताइए, अब यहाँ भी तो संतुलित करना है।
यहाँ भी क्या करना है, संतुलित करना। तो यहाँ संतुलित कैसे करें का, अब किसी ऑक्सीजन के ही पकड़िए, ज़्यादा आसान होगा। चलो यहाँ दे देते हैं क्या, अब ध्यान से देखना। चलो अच्छा के आके इसको बना सकता है एनीबॉडी? अरे बंद करो उसको, खिड़की बंद कर दो पूरा। कोई बना सकते हैं? कोई ना, ठीक है, खाली टुकुर टुकुर ताकि फायदा होता है ताकने से, ठीक है। कॉपी में पहले बना लीजिए, पहले कॉपी में ट्राई करिए अपना कॉपी में। एक बात ध्यान में जान लीजिए, खाली सिर्फ देखने से कुछ होता नहीं है, उसको लिए प्रयास करना पड़ता है, समझे? जब तक प्रयास करिएगा नहीं, जब तक कुछ मिलेगा नहीं। आपके पास 1 मिनट का समय दे रहे हैं, चलिए 1 मिनट में देखते हैं कौन बनाता है। चलिए टाइम हो गया। अब देखिए, अब यहाँ देख ले, हाइड्रोजन 6 है या हाइड्रोजन। चलो अब क्या करिएगा, ज़्यादा करिएगा तो 6 करने के लिए मान लो यहाँ 3 से गुना करते हैं, मान लिया जाए तो 3 दूनी 6, ये तो 6 हो गया। यहाँ कार्बन 2 से 2 दे दिए, कार्बन भी 2 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन की चर्चा कर ले तो 3 N और 3 7, इस 7 अगर देंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, तो गड़बड़ हो गया ना। अब क्या करिएगा, तो ऑक्सीजन के पहले बोले। अब देखिए ध्यान से सोचिए कि 14 लाना है, ठीक है। अगर यहाँ देखिए हाइड्रोजन 6 है, तो अगर मान लो यहाँ से गुना करो 4 दूनी 4, युवा ने 4 N। अब इसको कितना दे दें, अगर मान लीजिए यहाँ 4 दिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ कितना देंगे 3, तो 3 दूनी 3 एकम 3 है, 4 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 नहीं हुआ। 4 देते हैं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 8 4 16, 16 हो गया जी। 8 4 12 होगा ना, 4 दूनी 8 और 8 4 12। यहाँ कह दें 12 दे दें, अगर यहाँ 6 देते तो 12 हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि अगर हम यहाँ 4 कार्बन हो गया तो 2 देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हुआ, 6 दूनी 12 हो गया। यहाँ देख रहे हैं 4 दूनी 8 हो गया। क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गया ना, क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गया। अब सोचिए, आज थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए क्या करना है। ये तो बात है कि यहाँ 7 होगा, इस 7 दूनी 14, ये तो बात 6 है, 7 होगा। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ देखिए अगर 6 दीजिए, 6 दूनी 12, यहाँ क्या है 6, तो 6 दूनी 12, ये तो कहानी खत्म। 6 कम 6 और 6 2 8, अब यहाँ 7 दूनी 14 तो 6। अब यहाँ कितना दिए, देखो कार्बन का 2 दे दो, तो 2 दूनी 4 और 6 10। अभी भी गड़बड़ मीटर है, अभी भी क्या गड़बड़ है ना। अब क्या करें, अब यहाँ 14 लाना है तो हर हालत में लाना है। और यहाँ कार्बन कितना है 2, अब यहाँ बैठाओ 4 बैठा दो। अब देखते हैं 4 दूनी 8 और 8 6 14, 7 दूनी 14। अब देखते हैं कार्बन 4 गो, तो कार्बन 2 दिए तो 2 दूनी 4 हो गया ना। अब देखते हैं 6 दूनी 12, यहाँ देखते हैं 6 दूनी संतुलित हो गया ना। ये अपना कॉमन सेंस वाला बात है, ठीक है, इसमें कोई विधि नहीं है।
अगर ये दिमाग लगा लेते हो तो बन जाएगा खुद आसानी से। हम किताब में समीकरण मान के भी बताए थे जब पढ़ा रहे थे उस टाइम, तो उस टाइम उतना ध्यान नहीं रहता होगा आपको। ये हमेशा याद रखिएगा, ये अपना अनुमान विधि, इसको कौन विधि कहते हैं? अनुमान विधि। संतुलित करने का ये एकदम आसान तरीका है, कौन विधि? अनुमान विधि। क्लियर? चलिए यहाँ तक लिखिए जल्दी जल्दी। लिखा गया? लिखेगा उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग लिखेगा। उपयोग, उपयोग में पहला नंबर, कच्चे फलों को पकाने में, कच्चे फलों को पकाने में उपयोग लिख रहे हैं ना। उपयोग में पहला क्या? कच्चे फलों को पकाने में। दूसरा है मस्टर्ड गैस बनाने में। तीसरा है कृत्रिम रेशा बनाने में। चौथा है पॉलीथीन के निर्माण में। पांचवा है महत्वपूर्ण यौगिक कार्बनिक यौगिकों को निर्माण में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े अब। लिखा गया? अरे अभी लिखते जाओ, फिर कभी मन होगा तो पीट देंगे, कॉपी उठाएंगे, सुनना स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं भगवान के मौसम कितना अजीब है, बिना ये सूचना देले बारिश हो जाता है। नहीं जी, कभी किलिंग धूप, 10 मिनट के बाद बादल छा गया, अब 15 मिनट में बूंदे बूंद टपके लगा। अब आते हैं, हम लोग पिछले बार भी पढ़े थे इसको थोड़ा सा। अच्छा, कभी एक क्वेश्चन एकदम आता है कि कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस मदद करता है? इथिलीन। ये क्वेश्चन हमेशा आता जाता रहता है। अब पढ़ेंगे एल्कोहल समूह। एल्कोहल समूह, ठीक है, एल्कोहल समूह पढ़ाए थे ना, थोड़ा सा हिंदी पढ़ा दिए थे इसके बारे में, पहले लिख लो, थोड़ा सा लिखाए होंगे ना। ठीक है, खाली समान सूत्र लिखा दिए होंगे, अब तो कुछ नहीं खुला, उसका एग्जाम्पल बताए थे ताकि लिख लिया जाए। एल्कोहल समूह, एल्कोहल समूह लिखिएगा। एल्कोहल, एल्कोहल वे कार्बनिक यौगिक है, एल्कोहल वे कार्बनिक यौगिक है, एल्कोहल वे कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन परमाणुओं का, जिसमें कार्बन परमाणुओं का हाइड्रोक्सिल समूह,
हाइड्रोक्सिल समूह, जिसमें कार्बन परमाणुओं का हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह ब्रैकेट में कर देना -OH। इसका मूल्य क्या होता है? आधा ने OH ने, तो इसलिए ब्रैकेट में -OH। समूह जुड़ा रहता है, समूह जुड़ा रहता है। लिख लिए? अरे लिख लिए क्या इसमें? बस एक के बाद ध्यान में रखे। क्या लिखा है? एल्कोहल समूह ने, तो बोलना एल्कोहल समूह वे कार्बनिक समूह है, इसमें हाइड्रोक्सिल समूह OH जुड़े रहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि इस समूह का समान सूत्र, इस समूह का समान सूत्र, इस समूह का समान सूत्र क्या होगा? आधा है। इस समूह का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH। भुला जाते हैं बहुत जल्दी रे। क्या होता है? CnH2n+1OH होता है। जहां और में जहां n प्राकृतिक संख्या है, n जहां n प्राकृतिक संख्या है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, देखिए जब इसका पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है, जब इसका आप निकालिएगा n बराबर जब रखिएगा, n बराबर क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक लें। जब इस 10 तक जब निकालिएगा तो कहूँ से भी घटा के देखिएगा न, तो उसका समान अंतर होगा कितना? CH2 कितना होगा? CH2 का कितना होगा? देखिए आप एल्केन जब पढ़े हैं न, एल्केन जब पढ़े हैं, एल्केन पढ़े हैं न, आप पढ़े हैं जी एल्केन? नहीं पढ़े हैं क्योंकि टाइम ही नहीं होगा ना। एल्केन पढ़े हैं तो एल्केन में क्या सूत्र होता है? CnH2n+2। 2 हटा के वहाँ 1 कर देना, वो H जोड़ देना है एल्कोहल में। 2 हटा के 1 हटा देना, 2 में 1 हो जाएगा, और 1 के जगह पर कहीं जोड़ देना OH। अब इसका जो प्रथम सदस्य जानते हैं क्या होता है? जब 1 रखेंगे तो पहले एल्केन में क्या था? मीथेन, तो यहाँ हो जाएगा ऑल जोड़ेगा तो मीथेनॉल होगा। क्या होगा? मीथेनॉल होगा। समझ आ रहा है मेरे बात? इसमें ऑल हमेशा क्या करना है? हाँ जोड़ देना, मिथ प्लस ऑल, मिथ प्लस ऑल मिथेनॉल, इथ प्लस ऑल इथेनॉल, ब्यूट प्रो प्लस नॉल प्रोपेनॉल, बीट प्लस नॉल ब्यूटेनॉल, ठीक है, पेंट प्लस नॉल पेंटेनॉल, हेक्स प्लस ऑन हेक्सेनॉल। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आया? अब करना क्या है देखिए, वो इतना जल्दी आप लिखिए कि चलिए हाँ हम लिखते हैं कि नाम क्या लिखें, आप चेंज खुद करना, ठीक है। आप जो है एल्केन समूह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि एल्केन समूह में ही एन के मान 1 रखाता है, ये बात पता होना चाहिए। एल्केन समूह में ही एन के मान 1 रखाता। अच्छा ये बात बताइए, हम कल पढ़ाए थे कि एल्केन को क्या बोला जाता है? ध्रुवीय कि अध्रुवीय? ध्रुवीय। मार तो ढेला, हम लटक जाएगा कि तो गिरा रहेगा। तो मैं कल लिखाए थे कि क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे हिसाब से नहीं है लेकिन आगे वाला हिसाब से है, जो कि थोड़ा सा हार्ड लेवल में चल जाता है। आपको उतना हार्ड लेवल की ज़रूरत नहीं है, हम पहले बता दें जो आप लोग का लेवल है उस लेवल के आप चलिए, लेकिन थोड़ा सा तो पढ़िएगा नहीं। पहला क्या बोले रे? मीथेन, मीथेन, मीथेन। यहाँ तुम लिखना है सूत्र, यहाँ क्या लिखेगा? सूत्र। अब देखिए साधारण नाम, साधारण नाम यहाँ आइएगा IUPAC नाम,
इसका है सूत्र, सूत्र पता होना चाहिए ना, क्या CnH2n+1OH। अब एक बात हमको बताना, यहाँ मीथेन लिखे, हम क्या लिखे रे बुआ, मीथेन लिखे ने, मीथेन के सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। इसका साधारण नाम किसके अनुसार, इसका अनुसार, किसका अनुसार, एल्कोहल वाला के अनुसार। तो एल्कोहल वाला का साधारण नाम क्या, मिथेनॉल या मिथेल एल्कोहल के होल कर सकते हैं। साधारण नाम क्या करिएगा, मीथेन प्लस जोड़ दीजिए ना एल्कोहल, मिथेल एल्कोहल, हाँ या ना। साधारण नाम तो वही होगा, क्या हो जाएगा, मिथेल एल्कोहल, होगा या ना होगा, होगा। अब कहता है IUPAC, चला तू बताओ, गाल पे हाजिर दोनों धैला को, कितना बड़ा बूढ़ी सब बैठल होना, समझे में ना हुआ। एगो ऐसे रख कर बोल रहे हैं, सुन रहे हैं सर, टेंशन नहीं लीजिए, सब देख रहे हैं। खड़ा होइए, खड़ा करो, अरे वहीं से खड़ा होइए ना। बोलिए इसका पूरा नाम। ए तू बोली नहीं, बोले अरे तू बोले देख कॉपी उलट के, नहीं देख बोलो महाचोरनी तो फ्री कैसे कर रहे हैं, उससे कोई मतलब यहाँ बोलो, लिखल इतना साफ साफ सुथरा में IUPAC, ए चोरनी तोरे खड़ा कर दो अबरी, नहीं पता, नहीं पढ़े होंगे कभी, हाँ इंटरनेट नेशनल, हाँ बगल पैसा लेन रहे, जनी मुनी पैसा देवे किल का। चलिए पीयूष बता के जरा दिखाइए। अरे काहल बेचारा ससुराल में बैठे ले, वो गचर पचर के दम लगवा, शर्म लगवा बैठते रे, पढ़े लाया कि लगता है गोदिया में बैठ रहेगा जाकर। खड़ा हो तुम, बोलिए। हाँ पार्टिकुलर, हाँ पार्टनरशिप, चला टोपी खड़ा बोलिए ना। चुल्लू भर पानी है, चुल्लू भर पानी सही बैठता है। इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, हो गया, कहानी खत्म। बैठिए, थोड़ा सा भी पढ़ते नहीं हैं। तीसरे हम बोले ऑल जोड़ने के लिए, काहे वैसे कर रहा है उसको जी, भाभी भी लगो रिश्ता में लिखल हो तो कतो इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है, यूनियन एंड अप्लाइड, सॉरी प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री लिखाए थे हम पहले, इसीलिए दोबारा तिबारा इसको पूछ रहे हैं हम। अब ये तो पूरा नाम साधारण नाम लिखे इसको, मिथेन एल्कोहल, लेकिन ऐसे क्या बोले, मिथेनॉल, इसका क्या हो जाएगा, मिथेनॉल, क्या होगा, और समझ में आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3OH। हम की बोला, इसको 4 जहाँ जना है वहाँ 1 हटा दो और ओकर बदले में OH जोड़ दो। बहुत अच्छी बात है कि नहीं है, क्या हमको ऐसे बनेगा, मीथ हो गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब 10 तक तो देखो ऐसे तुम लोग याद हो गया होगा, बोलते बोलते इतना बार बोलिए रहे हैं, लेकिन चैप्टर भाई खत्म करवो ने, और बाद 7 दिन के बाद पूछो कच्चे बोले थे केमिस्ट्री में गिनते हैं। हेक्सेन के बाद है हेप्टेन, ऑक्टेन, अब नैनो डेकेन तो अन्य सामान्य है। ये तुम्हारा हो गया क्या, HW, ये क्या हो गया, HW, समझे क्या हुआ, ये कंप्लीट हो जाएगा। किस किस से नहीं होगा ना, सबसे हो जाएगा। अब देखो सब तो बोला है कल जरा मिलेंगे हम,
बोरे बोरे, ठीक है। अब कल लाठी लेके आएंगे, बोंगा बोंगा मारे के ऑर्डर करे ने तो तुम लोग का हड्डियाँ तोड़ दे मार के, पढ़ेगा न। जब भूत लेडीज लोग के पकड़ता है न तो 2-3 थापड़ लगाता था, अपने कहता हमको पानी दे हम भाग रह जाओ, मार के आगे तो भूत भाग जाए, कहावत सुना है न, पढ़ेगा नहीं। अभी अरे तुम मौसा करेगा, हाँ तुमको गलती कैसे। हम हिंदी में अंग्रेजी में जाने 3 गो नहीं पढ़ा जाए, एगो सॉरी नहीं पता रहा, एगो प्लीज पता नहीं, एक्सक्यूज मी सब पता हमरा नहीं रहा, ये सब कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। साइड बाप, क्या हमारे पास सीबीएसई बैठल है हमारे। हाँ टाइम हो गया, हम जा सकते हैं हम। चलिए आवाज नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन तथा उसका यौगिक। सही से बैठो। अब आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, ठीक है। कॉपी कलम निकालिए। देखिए आप लोग जब पढ़े होंगे ध्यान से लिखते चलना है साथ भी, ठीक है। कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन सुनिए, हाइड्रोकार्बन पढ़ाए हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन एक ऐसी यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कि अगर इसके बात किया जाए, अरे कहाँ से आवाज आ रहा है, सब भुनभुना रहे लगता है जैसे। तो एक बात समझिए, हाइड्रोकार्बन में जब पेट्रोलियम को गर्म करते हैं, पेट्रोलियम से तथा हवा का अनुपस्थिति में कोयला को गर्म करके, मतलब कोयले को गर्म करके क्या कहते हैं, गर्म किया जाता है। तो इसको पहले लिखिए, क्या लिखना है पहले लिखिएगा, हाइड्रोकार्बन क्या है, लिखिएगा हाइड्रोकार्बन, हाथ चलाते चलिएगा। हाइड्रोकार्बन एक ऐसे यौगिक है, ठीक है, जो हाइड्रोजन तथा कार्बन का मिश्रण है। हाइड्रोजन तथा कार्बन का मिश्रण है। इसको हम बोले थे 3 प्रकार के, इसको बोले 3 प्रकार के बोले थे न। पहला बोले थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरा बोले थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तीसरा बोले थे एरोमेटिक, है न। देखिए इसमें इसका अंतर्गत आता है एल्केन। अब आपको पता है कि एल्केन के जो सूत्र होता है, समान सूत्र, जो समान सूत्र होता है CnH2n+2। प्रथम सदस्य जो होता है, प्रथम सदस्य होता है मीथेन CH4, इसको बोलते हैं मीथेन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसको 2 प्रकार से लेते हैं, ये 2 प्रकार में है। एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन।
एल्किन का जो सूत्र होता है CnH2n, इसका जो प्रथम सदस्य है क्या हो जाएगा? इथीन। तो प्रथम सदस्य क्या होगा? इथीन। इथीन का सूत्र जब 2 धरेंगे तो C2H4 हो जाएगा। इसमें अब पढ़ लेंगे हम लोग, इसका समान सूत्र होगा CnH2n -2। प्रथम सदस्य होगा एसिटिलीन। क्या होगा? क्या रखेंगे? C2H2, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। एक नाम याद इसको है इथाइन ने, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहीं से तुमको पूछे कि इसका प्रथम सदस्य में कार्बन की संख्या कितना है? 1 है। इसमें कार्बन की संख्या, इसमें भी कार्बन की संख्या 2 है। अब देखिए यहाँ तक तो कर लिए, जल्दी लिख लिए। जगह हमको दीजिएगा तब हम आगे बढ़ते चलेंगे। अब तो लिखो ना। देखिए जो हम बता रहे थे इसी में देख लेते हैं, ठीक है। प्रथम रखे तो क्या हुआ? मीथेन। 2 रखेंगे तो क्या होगा? C2 और H6 मीथेन। अच्छा हम लिखते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, और पेंटेन। ये सभी जो है इसका सूत्र आपको पता है ना, CH4, C2H6, C3H8, C4H10 और C5H12। ये सभी क्या है? गैस है। याद रखना है, ये सभी क्या है? गैस है। लेकिन C हाँ पेंटेन ये जो है गैस और द्रव है। लेकिन C5 मतलब C5 से लेके और C17 तक, C5 से लेके C17 तक ये दोनों में आ जाता है। तो C5 से लेके C17 तक ये क्या, यहाँ से सभी क्या मिलेगा? द्रव मिलेगा। ये सभी क्या मिलेगा? C17 मतलब समझ में आ रहा है कुछ? मतलब जब 5 से आगे बढ़ेंगे कहाँ तक? 17 तक, तो सभी क्या होगा? उस द्रव होगा। लेकिन C17 से ऊपर, C17 से ऊपर मतलब समझते हो ना? ऊपर ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? ठोस है। ये सभी क्या है? ठोस है। ये सभी क्या है? ठीक है, ठोस है। ये सभी क्या है? ठोस है। अब सुनिए, मेरे कहने का मतलब है कि असंतुलित हाइड्रोकार्बन एक अध्रुवीय होते हैं। कैसा होते हैं? असंतुलित हाइड्रोकार्बन के अणु एक अध्रुवीय होता है। यही क्वेश्चन पूछे थे हाले, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम जानकारी नहीं था, ये क्वेश्चन याद रख लेना कि संतुलित हाइड्रोकार्बन के अणु क्या होता है? अध्रुवीय होते हैं। ये पॉइंट को इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तुम्हारे हिसाब से नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लोग पहली बार नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रख, लेकिन तुम लोग का इतना हार्ड नहीं पूछेगा। गलती से कभी कभी वो सेट में डालल रहेगा तो अलग बात है, ठीक है।
समझे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में नहीं पूछता। लेकिन कल जो हम मार रहे थे सेट, उसमें क्वेश्चन आया था साइंस वाला में। तो साइंस वाला में अब ध्यान रखिए ये बातों को, पहले ध्यान रखिए यहाँ से कि संतुलित हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं? एल्केन। एल्केन के समान सूत्र प्रथम सदस्य C2H6 किसका है? इथेन का ना, मीथेन, इथेन। प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का। यहाँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी क्या है? पेंटेन क्या है? C5 से लेके C17 तक क्या है? C17 से ऊपर सभी क्या होगा? ठोस। और संतुलित हाइड्रोकार्बन का अणु कैसा होता है? कहानी खत्म। अभी तो सही जाएगा, लेकिन पूछते जखने नहीं पता। अब सुनिए, जब इतना सुनिए लिए तो जरा सुन लीजिए। इसको जगह दीजिएगा ना। अब आते हैं थोड़ा सा आप बात के लेके एलपीजी। एलपीजी का नाम सुने हैं आप लोग? सभी खाना बनाते हैं ना, वो क्या होता है? एलपीजी होता है। क्या होता है इसका पूरा नाम? हिंदी कह सकते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर? एकदम छोटा छोटा ये सब चीज़ हो, फिर भी आप लोग याद नहीं रखते हो, सबके यहीं रटा देते हैं। क्या होता है एलपीजी का पूरा नाम? हो गया ना? नहीं तो बोल दीजिएगा लेपड़ी घसक, ले पूड़ी घसक, वही निकल रहा है। तो एलपीजी गैस में मीथेन, इथेन तो होगा नहीं, मीथेन भी नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, समझे मेरे बात? फिर से बताते हैं। पहले इसका नाम लिख लिया जाए, द्रवित पेट्रोलियम गैस। नहीं रे, अब इस पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम लो, पेट्रोलियम लिख लेना है ना, पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम लिख ले। द्रवित लिक्विफाइड मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब देखिए इसमें बोलेगा सम्मिलित, सम्मिलित गैस। सम्मिलित गैस में कौन कौन आएगा? यहाँ से प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। कौन कौन? प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब बोले एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैस मिश्रण रहता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा कि एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैस का मिश्रण रहता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि एलपीजी गैस में, ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। ये चीज तो जान गए कौन कौन से रहेगा? कौन कौन से? प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। अब सुनिए, अब क्वेश्चन पूछता है क्या कि एलपीजी गैस में कौन से गैस प्रमुख होते हैं? क्वेश्चन नंबर यही पूछता है कि एलपीजी गैस में कौन सी गैस प्रमुख, मतलब अधिकतम मात्रा में? कौन से? ब्यूटेन। ये तो पढ़ते आए ना, दोनों चीज क्लियर। आगे बोले प्रमुख गैस, इसका प्रमुख गैस कौन कौन? कौन? ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर। सम्मिलित गैस कौन कौन? प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब प्रमुख गैस कौन? ब्यूटेन, द्रवित पेट्रोलियम गैस। लेकिन अब कहता है जो एलपीजी गैस होता है ना, वो गंधहीन होता है। गंधहीन मतलब कोई गंध नहीं होता है। इसका कैसा होता है? कैसा होता है जी? तो गंधहीन मतलब कोई गंध नहीं, कोई गंध, गंध नहीं, गंध धन होता है रे, गंध नहीं। ठीक है, इसमें कोई गंध नहीं होती। बोले सर तो अब बोल रहे हैं कोई गंध नहीं होता है, तो गमकता कैसे है? ये बात को है। अब सुनिए, बाहर से गैस मिलाया जाता है। कैसे?
बाहर से गैस मिला देते हैं, गैस मिलाते हैं, तो बोलिए कौन सी गैस? मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। कौन सी गैस? मिथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन। इसका सूत्र क्या होता है? C2H5SH। इन है। अब एक से रिलेटेड पूछे हुए बता दीजिएगा। LPG गैस से इतनी रिलेटेड पूछता है, समझे? समझ में आया? एक से रिलेटेड जो है इतनी क्वेश्चन आता है LPG गैस से। पहले पूछेगा LPG का पूरा नाम, ठीक है। LPG गैस में कौन कौन सी गैस मिश्रण होता है? आप पूछेगा LPG गैस का प्रमुख गैस ब्यूटेन। आप पूछेगा कैसा होता है उसका मतलब गंध कैसा होता है? गंधहीन। मतलब कब? जब वह पैक होने से पहले, सिलेंडर में आपके आने से पहले LPG गैस उसमें। अब बताएं बाहर से कौन सा गैस मिला दिया जाता है? इसका सूत्र क्या होता है? इसमें नहीं पढ़े हो, मेरा सेट दिया गया इसमें नहीं था, ये क्वेश्चन था। तो फिर सब बुक से ही रहता है, आउटी कौन नहीं रहता, सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया होगा, पढ़े होंगे तो। अब एक मन नहीं करता होगा, अब जरा सो टाइम हो गया। अब सुनिए एक बात है, और यहाँ से आता है CNG एगो, ये दोनों चचेरा भाई है, जाएंगे तो दोनों साथ साथ ना हो, सही बात है कि ना? तो CNG का पूरा नाम संपृक्त प्राकृतिक गैस क्या होगा? ये नहीं होता है जी, संपृक्त प्राकृतिक गैस। अब होता है इसमें जो होता है इसका प्रमुख गैस, अरे नहीं चल रहा है जी, इंक देखो ना, इसका प्रमुख गैस CH4, प्रमुख गैस क्या होगा? CH4। CH4 कितना परसेंट? 84%। कितना परसेंट? 84%। सॉरी 80%। याद रखिएगा 80% रहता है। तो एक तरह से दूध से पूछ देगा, याद रखिएगा। CNG का पूरा नाम अब जानते हो। अब सुनिए, मार्केट में मतलब कि तुम्हारा हर स्टेट, ठीक है, सभी जो है डीजल के छोड़ के CNG का प्रयोग किया जा रहा है वाहन के लिए। इससे फायदा है कि प्रदूषण कम होना, न बराबर प्रदूषण। जैसे अगर बात किया जाए, जब हम लकड़ी से खाना कोई बनाते हो? कोई बनाए? लकड़ी, गोईठा, चूल्हा, चुकड़ी? अरे चूल्हा मतलब चूल्हा पर खाना बनाया हो? आज के लड़की के अगर चूल्हा पर कदे खाना बनवेले तो ससुराल भाग जाए तुरंत, नहीं बना पाइएगा आप लोग जो है ना, जो गैस का यूज, जो बचपन से पूरे गैस का यूज के ले चाय बनाया गैस पर, जो भी किया, अब चूल्हा पर दे दे, गोईठा ले जाके दे दे और लकड़ी दे दे बस। और अब मतलब कि जितना मेकअप रहेगा उतनी निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस समय धुआं होगा, और धुआं जो ज़्यादा होता था तो क्या प्रदूषण ज़्यादा होगा, धुआं होगा तो प्रदूषण होगा। अब इसीलिए धीरे धीरे प्रदूषण को कम करने के लिए क्या हुआ, हर मोदी सरकार आए, हर घर में LPG सिलेंडर दे दिया, पैसा रहे चाहे एक बार यूज करिए, उसके बाद घर में रख दीजिए, है ना। अभी भी गांव में हर घर में सिलेंडर निकलेगा BPL से, लेकिन दोबारा उपयोग नहीं होता है, नहीं, बहुत कम बराबर। अब तो धीरे धीरे हो गया, अब जो है ना धीरे धीरे हो। अभी भी गांव में जाओ चूल्हा पर खाना बनता है, अभी हर गांव में जाओ तो वैसने जो है मतलब कि 25% यूज करता है, लेकिन अभी भी 75% जो है कि चूल्हे पर खाना बनता है। जलावन तो क्या होगा, जलावन बचले रहेगा जी, तो कहाँ जाएगा। चलिए बहुत पढ़ा दिए हम।